कि डिजिटल वर्ल्ड है, दुनिया तेज़ी से ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ जा रही है। अगर एडवांस कंट्रीज़ की बात करें, अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वो 6G पर 7G पर वर्क कर रही हैं। इंडिया पे 2G नहीं चलता। यहाँ पर कुछ जगहों पर जाएं, अभी मैं यहाँ पर सैमसंग वालों के स्मार्ट इनके कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप ये हमसे आगे है, आपको भी पता है। यूरोप की या अमेरिका की बात करें तो वो तो बहुत आगे, 100 साल हमसे आगे है। उधर 6G लॉन्च हो रही है, 7G आ रही है, 6G आ रही है, हम अभी 2G 3G पे फिर रहे हैं। यहाँ 4G ठीक से नहीं चलता और इंडिया में 5G लॉन्च होने जा रहे हैं। ऑन अनदर हैंड साइड अगर देखा जाए तो इंडिया ने 1.5 लाख करोड़ की कमाई की है 5G लॉन्च करने की ऑक्शन से। मतलब 5G की ऑक्शन अब वहाँ बंद हो चुकी हैं, लेकिन उससे उन्होंने 1.5 लाख करोड़ की कमाई वो लोग कर चुके हैं। इंडिया ने अगर अपनी सर्विसेज को बेहतर किया है, 5G पे आ चुके हैं, 6G पे वो वर्क कर रहे हैं, मतलब आने वाले दिनों में 6G को लॉन्च करेंगे। उनकी जो IT है वो हमसे काफ़ी आगे है, वो बेहतर है, वो फ्यूचर का सोचते हैं। हम लोग अभी डेफिनेटली हमारे अपने मसाइल वगैरह ख़त्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम ज़रा पीछे रह गए हैं। इंडिया तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में देखें ना, वो तो बहुत आगे है। इंडिया इकोनॉमी, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी वो टेक्नोलॉजी में वो तो बहुत आगे है। और बस नॉर्मल ही है। आपको पता है कि आपके मुल्क के हिसाब से आपके यहाँ पे इतने एंटीनास नहीं है, इतनी फैसिलिटेट नहीं है, जिसकी वजह से आपका 4G अभी 3G ही चलता है, 4G तो बहुत कम है। वैसे भी ऊपर से सिम कंपनीज़ के भी इश्यूज़ हैं, इंटरनेट इश्यूज़ हैं उसकी। मैं अगर आपको एज अ स्टूडेंट इसका पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही हो कि हमने कभी ज़रूरत ही नहीं फील की कि हम डेवलपमेंट के अंदर जाएं। हम एज अ स्टूडेंट भी अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो हमारा फारिग टाइम होता है या फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे स्पेंड करते हैं और वो 3G पे चल जाता है। तो मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है कि हमें बस हम सर्वाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। अगर इंडिया में 5G सर्विस लॉन्च हुई है तो उनमें उन्होंने अपनी आवाम को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की, साथ ही साथ इससे इंडिया की इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंटरनेशनली इमेज बहुत बेहतर होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो सी ऑनलाइन कंपनीज़ है वो वहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगी। 20 अक्टूबर को 5G लॉन्च करने जा रहा है और उनका दावा है कि हम तमाम ममालिक की निस्बत सस्ता 5G देंगे इंडियन शहरियों को। क्या कहेंगे इंडिया की इस कामयाबी पर कि हम लोग अभी 4G से बाहर नहीं निकले हैं, 4G से इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर इंडिया को अप्रिशिएट करूँगा कि इंडिया डे बाय डे तरक्की करता चला जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि आप ये देख लें कि इंडिया जो होगा 2030 में टॉप 3 कंट्रीज़ में होगा जिसकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होगी। और इस टाइम भी इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा आगे है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर बड़ा अच्छा इंटरनेट दे रहे हैं और उनका जो है ऑप्टिकल फाइबर है। लेकिन आप ये देखिए कि PTCL की मोनोपली इतनी ज़्यादा है कि मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ और PTCL के अलावा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर नहीं लग सकता और कोई भी केबल नेट वहाँ पर नहीं लग सकता। ठीक है, तो जिस तरह टेस्ला जो उनके ऑनर हैं, CEO हैं जो इलॉन मस्क, वो स्टारलिंक शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। उसकी वजह पता है आपको? नहीं, आप बताएं। उसकी वजह सिर्फ PTCL है। हाँ जी, ये करप्ट लोग हैं। ठीक है, इन लोगों ने नहीं आने देना स्टारलिंक को। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के थ्रू ये लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर नहीं आने देना स्टारलिंक को, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर सिर्फ पैसा इतना आ रहा है और इन लोगों ने, आप ये देख लें, इतना पैसा कमा के भी हमें क्या इंटरनेट देते हैं। बारिश चली जाए तो इंटरनेट नहीं आता 2-3 दिन। अच्छा, अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अपने लोगों को इंटरनेट की बड़ी जो है सस्ती सहूलियात फराहम कर रहा है और हम लोग इतने महंगे महंगे पैकेज लेते हैं, इतना मोबाइल डाटा करवाते हैं, अपने डिवाइसेस रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन भी नहीं चलती, महीना पूरा होने से पहले ही हम एक मूवी डाउनलोड कर लें तो हमारा पूरा डाटा खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो इस बारे में आप ये देखें ना कि वो अगर इंटरनेट हमें सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता, इंडिया को सस्ता इंटरनेट मिलता है। ठीक है, इंडिया में टैलेंट उभर रहा है। अगर यहाँ पर बच्चों को और जितना टैलेंट यहाँ पर, पाकिस्तान को नंबर्स गेम है, ये आपको पता है, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट किस तरह से निकलेगा आगे? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। सिर्फ आप पैकेजेस की बात ना करें, इंटरनेट पैकेजेस तो महंगे होते चले जा रहे हैं, उसके अलावा हर चीज़ के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इंडिया दिन ब दिन IT में इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों करता जा रहा है? वजह क्या है उसके पीछे? इंडिया के अंदर जो टेक में इंडिया की जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो लोग अपने टैलेंट को मौका दे रहे हैं। वो लोग अपना टैलेंट वेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग तो अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं सारे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इस वक्त कौन सा G यूज़ कर रहे हैं? मैं 4G यूज़ कर रहा हूँ। चल रहा है, सही से चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 5G आने के कितने इम्कान है, कि कब तक पाकिस्तान में 5G आ जाएगा? हो सकता है 2023 में आ जाए, हो सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है।
इंडिया हमसे आगे है, आपको भी पता है। यूरोप की या अमेरिका की बात करें तो वो तो बहुत आगे, 100 साल हमसे आगे है। उधर 6G लॉन्च हो रही है, 7G आ रही है, 6G आ रही है, हम अभी 2G 3G पे फिर रहे हैं। क्या ज़रूरत क्या उन्होंने समझी जो उन्होंने 5G लॉन्च किया, और वो भी पब्लिक लेवल पे लॉन्च किया। ये नहीं कि सर्विस सिर्फ दे रहे हैं, प्रॉपर उन्होंने एक अपने 13 शहरों में 5G लॉन्च कर दी है। ये है कि उधर साफ ज़ाहिर है एजुकेशन उधर ज़्यादा है, हमारे एजुकेशन का मसला है। उसके अलावा उनके जो है ना लॉज जो हैं वो उन पे हर बंदा इम्प्लीमेंट करता है, हमारे लॉज पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। हमारे सारे मिले हुए हैं, वो तरक्की के राह पे गामज़न है। हम तरक्की करना चाहते हैं लेकिन तरक्की फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं है। क्या 5G सस्ते दामों देगा वहाँ के शहरियों को? क्या कहेंगे कितनी बड़ी कामयाबी है कि हम अभी 4G सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है? जी, जो आईटी है वो हमसे काफ़ी आगे है, वो बेहतर है, वो फ्यूचर का सोचते हैं। हम लोग अभी डेफिनेटली हमारे अपने मसाइल वगैरह ख़त्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम ज़रा पीछे रह गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आईटी जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे और हम भी 5G जल्द से जल्द लॉन्च करवाएं। अभी अगर हम बात करें पाकिस्तान के इंटरनेट की, तो हमारे इंटरनेट की जो प्राइसेस है मेरा ख्याल है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली इंडिया में इंटरनेट बहुत सस्ते दामों मिलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे डॉलर रेट, मतलब हमारा जो पाकिस्तानी रुपये है वो इंडियन रुपये से भी डाउनग्रेड है, तो उसकी वजह से एक तो पैकेजेस का फ़र्क आता है। दूसरा ये है कि वहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कंपनी को वैसे ही बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे ये है कि ज़रा लोगों की तादाद कम है, बस लिमिटेड लोग जो हैं वो नेट को यूजेज करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया वाले जो हैं वो सस्ते दामों जो देते हैं। अब तो हर कारोबार, हर चीज़ ऑनलाइन है, इंटरनेट के बगैर तो किसी का गुजारा नहीं है। उसके बावजूद भी हम इस जो है दौर में इंटरनेट अगर सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हम फिर तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की बेसिकली विद इन होती है कि तरक्की करने के लिए तो बेसिकली इंसान को खुद सोचना चाहिए। बाकी हमारे इदारे जो हैं कहने को तो यही कह रहे हैं कि हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, आईटी में कोशिश कर रहे थे। पिछले 2-4 सालों में कह रहे थे कि आईटी ने तरक्की की है। अब वो नज़र आएगी कैसे, वो तो हम जब देखेंगे मार्केट में कोई 5G लॉन्च हुआ है या नेट सर्विसेज उन्होंने बहाल की हैं या कोई नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं, फिर उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। वैसे क्या उम्मीद है पाकिस्तान में 5G कब तक आ जाए? देखा जाए तो अगर इंडिया जो है 5G लॉन्च करे 2022 में, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में आ जाएगा 2024-25 तक। मतलब हम अभी 3-4 साल लगेंगे 5G लाने में? बिल्कुल, ज़्यादा इतनी देर तो कम से कम लगेगी। क्या वो 5G पे चलेगी, 6G पे चलेगी? इंडिया ने आज अपने तकरीबन 12-13 सिटीज़ में 5G लॉन्च किया उनके प्राइम मिनिस्टर ने। हम लोग अभी तक 2G 3G पे पब्लिक लेवल पे उन्होंने लॉन्च किया, और हम लोग अभी तक 2G पे हैं पब्लिक लेवल पे या 3G पे। मैं अगर आपको एज अ स्टूडेंट इसका पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही हो कि हमने कभी ज़रूरत ही नहीं फील की कि हम डेवलपमेंट के अंदर जाएं। हम एज अ स्टूडेंट भी अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो हमारा फारिग टाइम होता है या फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे स्पेंड करते हैं और वो 3G पे चल जाता है। तो मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है कि हमें बस हम सर्वाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। क्या वजह क्या? देखें, ये सोच है आप में, तो आपने ये बात की है ना कि डेवलप, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं कि यार डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, तभी आपने ये बात की है। वजह क्या है कि जो जनरल आम आवाम है, जो मतलब मेजोरिटी है हमारे पाकिस्तान में, वो डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रही? लाया नहीं जा रहा जानबूझ के, या फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद, या फिर हमारे माइंड्स जो हैं वो उस तरफ नहीं जाते? बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो हम जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में इतना वो इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम देखते ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो बहुत सारी दुनिया के आगे लोग क्या चले, हम उनको मजाक में डाल देते हैं। यानी अभी तक हमारे लोग ये भी इसी कश्मकश का शिकार हैं कि लोग अभी तक चांद पे गए नहीं हैं, वो तो कहते हैं कि झूठ था, हमें वो चूरन बेचा गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चांद पे जिस दिन कोई चला गया तो वो क़यामत भी आ जाए। ये बिल्कुल, जब तक हम इस तरह की सोच से बाहर नहीं आएंगे तो ऐसा कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, इंडिया ने 5G लॉन्च किया है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इंडिया को इस चीज़ का? देखें कि जो रिसेंट स्टडीज़ में हमें देखने को आया कि इंडिया जो है वो टेक हब बन गया है। ठीक है, तो बहुत सारी जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अमेज़ोन हो गए, गूगल हो गए, वो अपने सेटअप्स इसराइल से शिफ्ट करके इंडिया में लाएंगे, क्योंकि इंडिया ग्लोबल मार्केट बनने को जा रहा है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सी चीज़ें इंडिया में आ रही हैं। चाइना की अगर मार्केट की बात की जाए, मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में आ चुकी है। इवन एप्पल ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रहे हैं, और ऑलरेडी कर रहे हैं इंडिया में। तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को देखते? देखें, इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यार हमारे बिल्कुल साथ है, हमारा हमसाया है। अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम इस चीज़ को सोचते?
बेसिकली मसला वही आ गया कि हम देखते हैं कि हम, आपको मैंने जैसे बताया कि हम पर्सनल कंपटीशन में इतना एक इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमने कभी ये फील ही नहीं किया यार दुनिया क्या कर रही है। हम एक दूसरे, मतलब मीन्स अपनी मिसाल लेता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर कि हम दोस्तों से इतने कंपैरिजन में, वो उसमें ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, हमें वो रोटी कपड़ा मकान में इतना फंसा दिया गया, जीपीए में इतना फंसा दिया गया कि हमें डेवलपमेंट, हमारा मकसद अभी है ही नहीं। इंटरनेट यूज़ करते हैं? जी जी बिल्कुल। कौन सा जी चल रहा है आपके मोबाइल में? 4G। कैसा चल रहा है? बस नॉर्मल ही है। आपको पता है कि आपके मुल्क के हिसाब से आपके यहाँ पे इतने एंटीनास नहीं हैं, इतनी फैसिलिटेट नहीं है, जिसकी वजह से आपका 4G अभी 3G ही चलता है। 4G तो बहुत कम है। वैसे भी ऊपर से सिम कंपनीज़ के भी इश्यूज़ हैं, इंटरनेट इश्यूज़ हैं, उसकी